नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। आज अमेरिका ने, ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति भारत में या भारत के जो लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे थे, अप्रवासी थे, उन्हें अब भारत रवाना कर दिया है। ट्रंप ने इस कार्य के लिए अमेरिकी सेना की मदद ली। अमेरिका सेना ने ट्रंप को C-17 दिया और अमेरिका के C-17 विमान से इन भारत के प्रवासियों को वापस भेज दिया गया, जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। अब सवाल यह है कि इतनी त्वरित कार्रवाई की जा रही है अमेरिका की तरफ से। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये दावा करते थे कि अमेरिका के साथ उनके न केवल संबंध अच्छे हैं, बल्कि अब भारत अमेरिका को चुनौती भी दे सकता है और भारत विश्व गुरु बनते हुए वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर सकता है। लेकिन अब सच्चाई ये निकल कर आ रही है कि ट्रंप ने केवल जो इलीगल इमिग्रेंट्स है भारत से उनको ही वापस नहीं भेजा है, बल्कि बहुत सी ऐसी कार्रवाई करने के प्रबंध भी कर दिए हैं जो भारत के उन प्रवासियों के लिए खतरा है जो इलीगल तरीके से अमेरिका में वास कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने ये पहली बार कदम उठाया है, क्योंकि इतने सालों से, लगभग 20, 30, 40, 50 सालों से ये माइग्रेंट्स न केवल भारत के, मॉस्को के, अलग अलग देशों के अमेरिका में वास कर रहे थे, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसी कार्रवाई त्वरित तौर पर नहीं की गई थी। लेकिन इस बार राष्ट्रपति पद जब से डोनाल्ड ट्रंप ने संभाला है, तब से ये कार्रवाई बहुत ही तुरंत और अर्जेंसी बेसिस पर की जा रही है। तो आखिर सवाल है, इतना अर्जेंट क्या हो गया? या ये सवाल दूसरी तरीके से ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे करने की बात करते हैं, जो है ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ इतने अच्छे संबंध है, आप देख सकते हैं इस वजह से ट्रंप का पूरा परिवार ताजमहल देखने आता है, ट्रंप जीतेंगे इसके नारे भी लगवाए जाते हैं और पूरी प्रयास किया जाता है कि अमेरिका में ट्रंप की ही सरकार बने। और जब ट्रंप की सरकार बनती है तो अंधभक्त कितने खुश हो जाते हैं और इस तरीके से जोश का माहौल पूरे भारत में देखा गया था। हालांकि उस समय भी विशेषज्ञों ने कहा था, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद संभालना अमेरिका का खतरे से खाली नहीं होगा। और अब वो तमाम तरीके से देखा जा सकता है कि अमेरिका का वर्चस्व आज पूरा देश देख रहा है, जिससे भारत को बहुत बड़ा खतरा है। कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि डॉलर के मुकाबले रुपए अपने न्यूनतम स्तर पर, निचले स्तर पर गिर चुका है। 86 का आंकड़ा पार इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने नीचे गिरा। लोग ये भी कमेंट करने लगे उस वीडियो के बाद कि अभी तो इंतजार कीजिए, 85, 86 तो अभी हुआ है, आगे आने वाले समय में 90 होगा, 95 होगा, 100 होगा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी जब इतना बड़ा जो है, इतने बड़े स्तर पर, निचले स्तर पर जो है रुपए की कीमत गिर जाती है। लेकिन इसका बड़ा असर सिर्फ और सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो देखने को मिलेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनकी जेब खाली होगी। अब उदाहरण के तौर पर अगर कोई दूध का पैकेट 30 रुपए का मिल रहा है, कल को वो 35 हो जाता है, 40 हो जाता है, 50 हो जाता है, गरीब उसे नहीं खरीद पाएगा, मिडिल क्लास उसे नहीं खरीद पाएगा। लेकिन वही 30 रुपए का दूध का पैकेट अगर 1000 रुपए का भी हो जाता है तो अमीर जो है वो उसे खरीद पाएगा। यानी अमीरों के लिए इन्फ्लेशन, महंगाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये पूरा जो व्यवस्था है, हालांकि बजट के माध्यम से इसे न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया गया कि नो इनकम टैक्स उन लोगों के लिए जिनकी 12 लाख आय है, इनकम है। हालांकि महज ये एक जुमला था, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है प्रैक्टिकल तौर पर। इस तरीके का बजट से आप सोच रहे हैं कि लोगों को एक जुमला दे देंगे, लॉलीपॉप दे देंगे, जबकि असल सच्चाई ये है कि जनता को लूटने की एक बहुत बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। लूटने का क्या, जाहिर तौर पर ऐसी अर्थव्यवस्था होगी तो जनता तो बीच में पिसेगी ही, जनता की जेब ढीली तो होगी ही, क्योंकि टैक्स के जो है, टैक्स के मार से जनता क्या करेगी। बहुत सारे सवाल इस वक्त है अर्थव्यवस्था को लेकर। इतना कुछ हो रहा है, C-17 विमान से अमेरिका ने इंडियन के उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया है, तो ये त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अब आगे आने वाले समय में ट्रंप क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक ट्वीट के जरिए कह दिया था कि जो भी डॉलर की सुप्रीमेसी को चुनौती देगा उसका खैर नहीं।
और ये कौन काम कर रहा है चुनौती देने का? काम कर रहे हैं ब्रिक्स के नेशंस। वो चाहते हैं कि अपने जो है मुद्रा में आदान प्रदान हो जाए, लेकिन इसके खिलाफ ट्रंप जो है काफी जोरों शोरों से कह रहे हैं कि अमेरिका के वर्चस्व को पूरा देश स्वीकार करेगा। तो भारत के लिए चुनौती बहुत ज्यादा, और भारत की जो मैं कहूं कि अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर अलग अलग देशों में जाकर डींगे हाँकते थे कि हमारे जो भारत के रिलेशंस है वो तमाम देशों के साथ अच्छे हैं, वो रिलेशंस आज देखने को नहीं मिल रहा है। आज कोई भी भारत के लिए बोल नहीं रहा है। क्यों? अमेरिका से सब डरे हुए हैं। तो सवाल ये है कि अमेरिका के साथ जब आपको संबंध ठीक करने थे, तब आप ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे हो रखे? इस मुद्दे को राहुल गांधी ने कल संसद में उठाया, तो फिर केंद्रीय मंत्री रिजिजू को इतना बुरा लग गया कि वो कहने लग गए कि राहुल गांधी अपने सूत्र बताओ। सूत्र राहुल गांधी के कैसे होंगे? सूत्र तो जो सत्ता में उनके होंगे, और आपके सूत्र तो वही दिखाते हैं जो आप चाहते हैं। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों कि अडानी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया, अडानी को नहीं सौंपा गया, और प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी के साथ मित्रता ज्यादा दिखाने का प्रयास किया, बजाय इसके कि भारत के संबंध अमेरिका के साथ सुलझाए जाए। और इसी वजह से अब ये पूरा पेच फंसा हुआ है। अर्थव्यवस्था से लेकर अब प्रवासियों तक का के साथ इस तरीके का व्यवहार ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ संबंध ठीक करने की बजाय अपनी महत्वाकांक्षाओं पर तवज्जो दिया, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें प्राथमिकता दी। तो इस वजह से ये पूरी स्थिति बनी हुई है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।